थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया रब्बी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू। हालेलुया, इस चंगाई को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। लेट पीपल बी हील्ड। हालेलुया, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। लेट पीपल बी हील्ड स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली। केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन के आनंद, मेरे जीवन की सरगम, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु। तू मेरे जीवन का आनंद है। पौलुस कहता है, मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं अपने लक्ष्य, उस आनंद की तरफ, वो जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, वो आनंद जो कभी मरता नहीं है, वो आनंद जो प्रतिदिन बढ़ता है, वो आनंद जो जिंदा रहता है, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं। वी ऑल आर इन द रेस। हम सब उस दौड़ में हैं। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It's so wonderful to once again greet you in the name of Jesus. एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। मेरे लिए आनंद का विषय है जब मैं खुदा की खिदमत करता हूं, परमेश्वर के वचन को सुनाता हूं। मेरे लिए वो क्षण सबसे ज्यादा आनंद का क्षण होता है और ये क्षण मेरे लिए सबसे ज्यादा आनंद का क्षण है। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और परमेश्वर का वचन आज की तारीख में क्या कहता है। लेट अस सी दैट। हम उस वचन को देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार से बातचीत करना चाहता है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। If we read the letter of Ephesians, अगर हम इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है। इफिसियों दूसरा अध्याय और पहली आयत इंग्लिश में लिखा है, एंड यू he made alive who were dead, and you he made alive who were dead, और उसने तुम्हें भी जिलाया। आज परमेश्वर का वचन ये है, और उसने तुम्हें भी जिलाया। किसी और को भी जिलाया है, किसी और को भी जिलाया है। और खुदा का कलाम करे, और उसने तुम्हें भी, हालेलुया। आगे लिखा, यू वर डेड इन ट्रांसपेसेस एंड सिंस। तुम अपने गुनाह में, अपने पापों में मरे हुए थे, और उसने तुम्हें भी जिलाया। किसके साथ जिलाया? इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 5 से दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, दूसरा अध्याय 5वीं आयत क्या कहती है? He made us alive with Christ. उसने हमें अपने बेटे यीशु के साथ जिलाया। हम पाप की दशा में मरे हुए थे। फर्क समझिए, हम पाप की, अपराधों की दशा में मरे हुए थे और यीशु मसीह निर्दोष था और वो हमारे लिए क्रूस पे मरा था। बट द बाइबल सेज, अपने बेटे को जो निर्दोष था उसने जिलाया, लेकिन हम जो पाप में थे उसने तुम्हें भी जिलाया। हम पाप की अवस्था में से जिलाए गए। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से, कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत कहती है, When you were dead in your trespasses and in your uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our trespasses. जब हम अपराध की दशा में थे, पाप की दशा में थे, हम अच्छी अवस्था में नहीं थे, बुरी अवस्था में थे, उसने हमारे सारे पापों को भुला दिया। He forget and he forgave. उसने माफ कर दिया। माफी मांगी नहीं थी हमने माफी मांगी नहीं थी। हम तो पाप की अवस्था में थे,
हम तो अपराध कर रहे थे, माफी मांगी नहीं थी। बट ही रेज्ड अस फ्रॉम द डेड, उसने तुम्हें भी जिलाया। आर यू अलाइव? क्या आप जीवित हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पाप क्षमा किए गए और जीवित हैं? क्या आप जिंदा वाले काम कर रहे हैं? क्या आप वो काम कर रहे हैं जो जिंदगी देते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो जीवन जिसके अंदर जीने वाला जीवन है? क्या हम महसूस कर रहे हैं कि हम जिलाए गए हैं? आर वी अलाइव और आर वी डेड? हम आज भी मृतक अवस्था में जी रहे हैं या हम जिंदा हैं? He forgave all our sins. उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। इसलिए पौलुस ने लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें अपने बेटे यीशु के साथ जिलाया। उसने उसके साथ जिलाया जो निष्पाप था, निष्कलंक था। उसने उसके साथ जिलाया जो रूहे खुदा था, खुदा की रूह से पैदा हुआ था, जो परमेश्वर का बेटा था, जिसने पाप नहीं किया था, जिसको पाप आता नहीं था, जो पाप जानता नहीं था, जो पाप करना नहीं चाहता था, जिसने पाप किया नहीं, उसके साथ निष्कलंक निष्पाप के साथ उसने तुम्हें भी जिलाया। वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम आशीषित लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं, हम मुर्दे नहीं हैं। आज ये सवाल है हमारे सामने, आर वी अलाइव और वी आर स्टिल डेड? क्या हम जिंदा हैं या अभी भी हम मरे हुए हैं? इफ वी रीड द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 24, अगर हम 15वां अध्याय लूका का सुसमाचार उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे, फॉर दिस सन ऑफ माइन वॉज डेड एंड नाउ ही इज अलाइव अगेन। मेरा ये पुत्र मर गया था और अब ये जीवित हो गया है। अ फादर इज डिक्लेयरिंग टू द क्राउड। एक पिता है जो खड़े होकर के इस बात का डिक्लेरेशन कर रहा है, बता रहा है, लोगों को बता रहा है, रिश्ते नातों को बता रहा है, ये मर गया था, ये जिंदा हो गया है। क्या ये डिक्लेरेशन आपके लिए हुआ? पता ये कौन है? ये वो है जिसके लिए उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है। आज वो बेटा वापस आया है। अभी उसने माफी नहीं मांगी है। गंदा है, गंदी दाढ़ी है, सुअरों के बीच में से आया है, बहुत बदबू है, पास में कोई आने नहीं देना चाहता, पहचान बिगड़ गई है, भूखा है। ही वॉज ऑन द स्टार्विंग स्टेज। वो भुखमरी की कगार पे था। बाइबल बताती है वो सुअरों की फली खाना चाहता था, लेकिन वो भी उसको मिलती नहीं थी। ही वॉज ऑन द स्टार्विंग स्टेज। उसकी पहचान मिट गई थी। आज बाप के घर वापस आया है, आज पिता के पास वापस आया है। बाइबल बताती है, और पिता ने उसको गले लगा लिया। द फादर ऑफ द हेवन हग्ड हिम। ही हग्ड हिम। उसने उसको गले लगाया। एंड ही किस्ड हिम। और स्वर्ग के पिता ने उसको चूमा। और बाइबल बताती है खूब चूमा और चूमता चला गया। ही किस्ड हिम एंड किस्ड हिम एंड किस्ड हिम। चूमता चला गया और खूब चूमा, और चूमते चूमते उसकी गंदगी साफ कर दी।
और डिक्लेयर कर दिया, एक शब्द बेटे ने अभी अपने पिता से नहीं बोला है, कोई माफीनामा नहीं पेश किया है, सॉरी और एक्सक्यूज भी नहीं बोला है, एक शब्द बेटे के मुंह से नहीं निकला। बेटा हैरान है, मैं पाप में था, पिता झूम रहा है, मैं पाप में था, मैं गंदगी में था, मैं सुअरों में था। जहां सुअर की बात आती है, यह समझ लीजिए कि वो दुष्ट आत्माओं के बीच में था, वो गंदी आत्माओं के बीच में था, वो बुरी आत्माओं के बीच में था। आज पिता ने कुछ नहीं बोला है, बुरी संगति में था, आज पिता ने कुछ नहीं बोला है। आज पिता गले लगा रहा है, आज पिता चूम रहा है, उसने एक शब्द नहीं बोला, अभी उसने माफी नहीं मांगी है। पिता ने डिक्लेयर कर दिया, ही इज माई सन, ही इज माई सन, ये मेरा पुत्र है। ही वॉज डेड एंड ही इज अलाइव। ये मर गया था, अब जीवित हो गया है, बिकॉज यू वेर रेज्ड विद क्राइस्ट जीसस। कुलुस्सियों की पत्री बताती है, व्हेन यू वर डेड इन ट्रांसग्रेशंस एंड सिंस ऑफ योर सिंफुल नेचर, तुम्हारे नेचर के अंदर पाप था। हमारे नेचर में पाप होता है, पाप करने का नेचर हमारे पास है, हमारी प्रवृत्ति है कि हम पाप में जीवन जीते हैं, हम पाप पे पाप करे चले जाते हैं, हम गंदे कामों के बाद एक गंदे काम के बाद एक घृणात्मक काम के बाद करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम चोरी करते चले जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम झूठ बोलते चले जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम गंदी संगति में चले जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम व्यभिचार में चले जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम अफवाहें उड़ाते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम गालियां बकते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम बकवास करते हैं, हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम चुगलियां करते हैं, हम चुगलखोर हैं। हमारी प्रवृत्ति में, हमारे नेचर में पाप है। हमारी प्रवृत्ति बन गई है गंदी संगति में जीने की। This son has come to his father's house. ये बेटा अपने पिता के पास लौट के आया, अभी इसने माफीनामा पेश नहीं किया है, लेकिन पिता ने बेटे को गले लगाया और खूब चूमा और कहा, दिस सन ऑफ माइन वॉज डेड। मेरा ये बेटा मर गया था, अब जी उठा है। बाइबल बताती है, सो तुम जो मरे हुओं में से जिलाए गए हो। हमारा नेचर जो था सिंफुल था, पापमय नेचर, हमारी जो मानसिकता थी वो पाप करने वाली थी, हमारी जो सोच थी वो बहुत घटिया सोच थी, पापमय सोच थी, हमारे जो शब्द थे मुंह से निकलने वाले वो बहुत ही पापमय शब्द थे। हम हंसते हंसते पाप करते थे, हम हंसते हंसते गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे और हम कहते थे हम मजाक कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है ये पाप हमारे जेहन में, हमारे खून में आ चुका है, हमारे रग रग में बस चुका है। सुअरों के साथ रहना उसकी प्रवृत्ति बन चुकी थी, आज वापस लौटा है, आज वापस लौटा है। पिता ने चूमा, गले लगाया और डिक्लेयर किया, यह मर गया था, जी उठा है। इट्स अ क्वेश्चन दिस मॉर्निंग, क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम जीवित हो? तुम्हारी प्रवृत्ति में बदलाव आया, तुम्हारे नेचर में बदलाव आया या नहीं आया? झूठी बड़ाई करने के लिए, झूठी बड़ाई के लिए, कुछ शान दिखाने के लिए कुछ काम करना,
गलत कमिटमेंट करना, झूठे कमिटमेंट करना प्रवृत्ति बन चुका है हमारी। झूठी आशाएं, झूठी दिलासा देना, यह हमारी प्रवृत्ति बन चुका है। यह हमारे नेचर के अंदर है। आर यू अलाइव? हैज गॉड डिक्लेयर्ड दैट यू आर अलाइव विद जीसस क्राइस्ट? क्या परमेश्वर ने इस बात का डिक्लेरेशन किया है कि तुम जीवित हो, कि तुम जी उठे हो? विद दैट इनोसेंट चाइल्ड, वो इनोसेंट बच्चा, परमेश्वर का बेटा, निष्पाप निष्कलंक, जिसने कोई पाप नहीं किया था, उसके साथ परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है। क्या तुमने इस आवाज को सुना कि मैंने तुम्हें जिला दिया है, अब तुम जिंदा हो, तुम्हारा नेचर बदल गया है? क्या लोगों ने इस आवाज को सुना कि अब तुम बदल गए हो, तुम जिंदा हो, जिंदा परमेश्वर के साथ हो? बाइबल कहती है इस पिता ने बेटे के लिए डिक्लेयर किया, और बाइबल आगे कहती है एंड ही फॉरगिव एंड दे वेंट टू सेलिब्रेशन। वो अपने पिता के साथ आनंद करने चला गया। पिता ने कहा आओ अब हम आनंद मनाएं। सेलिब्रेशन विद फादर, सेलिब्रेशन इन फादर्स हाउस, यह होती है जिंदा लोगों की पहचान। सेलिब्रेशन विद फादर, परमेश्वर के साथ आनंद मनाना, परमेश्वर के नेचर में आकर के, परमेश्वर के नेचर में आके, ईश्वरीय प्रवृत्ति में आकर के आनंद मनाना, ईश्वरीय प्रवृत्ति पैदा करना और उसमें आनंद मनाना। देन वी आर अलाइव, तब हम जीवित होते हैं। परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में आनंद मनाना, तब हम जीवित होते हैं। परमेश्वर के डिक्लेरेशन के बाद हम जीवित होते हैं। क्या तुम मसीह के साथ जिलाए गए? मैं क्रिश्चियन से पूछ रहा हूं, मैं विश्वासियों से पूछ रहा हूं, मैं ईसाइयों से पूछ रहा हूं, मैं परमेश्वर के सेवकों से पूछ रहा हूं, अभिषिक्तों से पूछ रहा हूं, भविष्यवक्ताओं से पूछ रहा हूं, क्या तुम परमेश्वर के साथ जिलाए गए हो? क्या तुम यीशु के साथ जिलाए गए? आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू आर अलाइव इन क्राइस्ट? तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम यीशु मसीह के साथ जी उठे हो। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सवाल आज सुबह का जवाब आपको ढूंढना है। क्या मैं जीवित हूं? क्या आज भी मृतक हूं? हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आज सारे दिन के लिए अभिषेक अनुग्रह दीजिए। इस सवाल का जवाब खोज ले, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। सारे दिन के हर एक काम में अगुवाई करिए। हर पल हर क्षण प्रभु इनके साथ रहिए। आशीष दे, अनुग्रह करो। जितने लोग इस वचन को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, ओ प्रभु उनकी आशीषों को 100 गुना मल्टीप्लाई कर दे, 100 गुना आगे बढ़ा दे। अभिषेक भेज, अनुग्रह भेज, शांति भेज, तसल्ली भेज, चंगाई भेज प्रभु, चंगाई भेज।
आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक चंगाइयां भेज। यीशु मसीह जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खुशी का पर्व है, आप उन्हें आशीष दे। यीशु के नाम में कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 ज्यादा आशीष दे। 7 बार हम प्रार्थना करते हैं, 7 बार। वी प्रे फॉर यू। हालेलुया। आपको जो करना है वो ये कि शेयर करिए वचन को और शेयर करिए अपने धन को। 9411958464। अपने बीज, अपने दशवांश, अपना धन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, अनाथ बच्चों के लालन पालन के लिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए खुल के खर्च करें। बीज बो के देखिए कितनी बड़ी फसल काटते हैं। आशीष मिलेगी आपको, अत्यधिक आशीष मिलेगी। लोगों को मिल रही है, लोगों को मिल रही है। एक बच्ची है सूरत में, उसने कल लिखा है, गवाही है मेरे पास। उसने कल लिखा, बहुत दिनों से परेशान, मां कैंसर में। मैं उस बच्ची को कहूंगा कि वो अपनी गवाही लिखेगी। मां कैंसर में, उसमें से निकली, प्रार्थना कराती रही, जॉब के लिए प्रार्थना कराई। उसने कम तनख्वाह मांगी और कंपनी ने उसे बहुत ज्यादा बढ़ा के तनख्वाह दी। उसने इंटरव्यू में कम तनख्वाह बोली थी। पता क्यों? अपनी छोटी सी आय में से, छोटी सी उसमें वो छोटा छोटा दान बो रही थी। बोगे तो काटोगे। हमारे काम फंसे हुए क्योंकि हम बो नहीं रहे। हमारे काम रुके हुए क्योंकि हम बो नहीं रहे। कटनी का पर्व तब आता है जब तुम बोना सीख जाते हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। 9997730585 मैसेज करिए, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। खुश रहिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू 7 times. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी लव यू।